जो कुरान के अल्लाह हैं, क्या वो हम्म। अवतार ले सकते हैं क्या? क्या ले सकते हैं? अवतार धरती पे आते हैं क्या अव वो? अच्छा 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 अच्छा, हाँ, अवतार अवतार नहीं ले सकते भाई। वो अगर वो अवतार लेंगे, वो हाँ, अवतार लेंगे तो अपने ही कैरेक्टरिस्टिक से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे, क्योंकि अवतार जो लेते हैं वो वीक रहता है। पर अल्लाह वीक नहीं है, अल्लाह ऑलमाइटी है। जैसे कि आपके ब्रह्म जो है ना, ब्रह्म। आपको कौन बोला कि अवतार हाँ वीक होता है? ऐसा मतलब हम हाँ, तो ये। मैं प्रूफ करता हूँ। जी, मैं बताता हूँ आपको। ब्रह्म के बारे में आता है वेद में, उपनिषद में, पुराण में, कि वो ऑल नोइंग और पावरफुल ऑलमाइटी है। तो जब अवतार लेता है कोई, जैसे कि आप बोलते हैं कि विष्णु जी उनका ही एक अंग है, कि उनके ही सोल से वो निकले गए हैं, उनके ही आत्मा से वो निकले गए हैं। और विष्णु जी के अवतार है बहुत सारे, कृष्ण जी, राम जी, ऐसे भी अवतार है, ठीक है। तो अगर अवतार को अगर आप देखेंगे ना, राम जी को अगर आप देखेंगे, राम जी एक अवतार है। अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो उनमें क्लियर कट बताया जा रहा है कि जब सीता मैया को किडनैप हो गई थी, रावण लेकर चले गया था, तो 11 महीने 16 दिन राम जी कुछ नहीं कर पाए थे। सीता सीता लंका में थी रावण के साथ। यहाँ पर राम जी परेशान थे और अफसोस जता रहे थे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, अपनी बीवी को कैसे वापस लाऊं। तो ये अपने एक दूसरे गॉड से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि आप तो जानते हैं, सूर्य देवता को बोल रहे हैं, हे सूर्य देवता, आप तो जानते हैं, आप तो ऊपर से सब कुछ देखते हैं, आप मुझे बताइए कि मेरी पत्नी को किसने लेके गया और किस दिशा में लेकर गया है। दूसरी वर्ष आती है कि वायु देवता, हवा से, आप तो सब जानते हैं, वायु हवा सब जगह है, आप बताइए कि मेरी पत्नी को कौन लेकर गया और किस दिशा में लेकर गया है। अगर राम ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल, ऑल माइटी रहते थे तो उनको ये पता चलता था कि उनकी बीवी को किसने किडनैप किया और किधर लेकर गया है। ठीक है, तो ये गॉड की क्वालिटी नहीं है। तो अवतार जो है ना, वीक पर्सनालिटीज रहते हैं, ये गॉड से कंपेयर नहीं कर सकते। अभी आप बोलिए मेरे भाई। तो इसी तरह से अल्लाह जो है ना, कभी अवतार नहीं ले सकता है, वो कैरेक्टरिस्टिक से अनमैच कर जाता है, कॉन्ट्रेडिक्ट कर जाता है। हम मानते हैं अल्लाह इज ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल, ऑल माइटी। वो कभी वीक नहीं हो सकते। अगर वो ह्यूमन क्रिएशन लेंगे या कोई अवतार लेंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे। तो अल्लाह जी कमजोर कभी नहीं हो सकता मेरे भाई। जी भाई, जी, मैं बताइए। बोलूँ अब? मेरे को भी थोड़ा 2 मिनट बोलने का मौका दीजिए। जो आपने जी। बोला कि ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल, ऑल माइटी, जिसको ओमनीसेंस, हम्म। ओमनीपोटेंट और क्या बोलते हैं, एक और ओमनी, जो 3 ओमनी होते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम हमारे ईश्वर और ब्रह्म में इसको नहीं मानते, हम सच्चिदानंद बोलते हैं। सच्चिदानंद और कुछ होता है, ऑल नोइंग और ऑल माइटी और ये सब हम नहीं मानते। ठीक है, पहली बात बस एक होता है। मिनट, इनको यहाँ रोक एक कर ये सेकंड, पूछना जरूरी है एक कि सेकंड, आप मेरे ऑल को बात माइटी, ऑल सुनिए। नोइंग और बात ऑमनिसेंस क्यों नहीं एक मानते? मिनट। बात जी। कंप्लीट करने दीजिए दीजिए, नहीं, फिर इसका आपने जो भी। बात की है ना, पहले उसी पर तो सवाल रामानंद उठेगा ना। भाई। आप दूसरे टॉपिक पर जा नहीं रहे हैं कि राम जी ऐसा नहीं, क्यों कर अरे रहे थे। मैं इन्होंने ये जो पूछ रहा बोला। हूं कि आपके रुकिए यहाँ रुकिए जो रुकिए गॉड रुकिए। का कॉन्सेप्ट है, उसका ऑलमाइटी, ऑमनीसियंस, ऑमनीपोटेंट ना होना क्यों जरूरी है, यानी वो क्यों नहीं हो सकता ऑलमाइटी? सकता नहीं। चले क्या वो हो? चले वो ऑलमाइटी क्यों नहीं है? हो नहीं सकता नहीं बोल रहा हूँ मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपका अल्लाह ऑल माइटी है, आपका अल्लाह ऑल नहीं, पावरफुल आपने है। कहा कि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये आपने चूंकि कॉन्सेप्ट, दावा किया कि वो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं वही पूछ रहा हूं कि गॉड आपका ऑलमाइटी क्यों नहीं है? हुजूर, मैंने बोला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा ईश्वर वैसा नहीं है। मेरा कहने का तो मतलब है आपका हम आपका आप जिस ईश्वर को मानते आप हैं वो बोलने ऑलमाइटी नहीं है दे या रहे नहीं हैं। है? सिंपल सी यासिर बात है, तो मातूम, हाँ या ना। आप यासिर मातूम, आपका हमारा आपका ईश्वर, हमारा जिस ईश्वर ईश्वर को आप सच्चिदा मानते हैं वो ऑलमाइटी है या नहीं है? रामानंदा। हाँ या ना? हमारा ईश्वर सच्चिदानंद है। और एक सेकंड ऑलमाइटी रुकिए। है या नहीं है? अरे आप हाँ या ना, टेट्रालेम ऑफ रामानंदा, लॉजिक सिंपल होता है, क्वेश्चन है। बिल्कुल से आप। कमाल है, सिंपल क्वेश्चन है। या तो रामानंद कोई चीज ऑलमाइटी होगी या नहीं होगी। मैं आप एक आप सेकंड, मुझसे एक पूछेंगे सेकंड। कि मैं ऑलमाइटी हूं या नहीं हूं, तो आप मैं कहूंगा नहीं हूं। हाँ, हाँ, आपके अल्लाह अल्लाह के है बारे में नहीं? पूछेंगे ऑलमाइटी है या नहीं है, तो हम कहेंगे हाँ है। मतलब इतना देखो सिंपल। देखो, आप अपने गॉड, जी जिस जी गॉड को आप मानते हैं जी उसको जी। आप ऑलमाइटी मानते हैं या नहीं, हाँ या ना? अरे भगवान, बिल्कुल है, ऑलमाइटी है। है, ऑलमाइटी है, ओके। हाँ। ऑल नोइंग है, ऑल नोइंग है या नहीं है? हाँ बिल्कुल है, ऑल नोइंग भी है। ठीक है, तो जब वो अवतार बन के राम की शक्ल में आ गए थे, तो राम ना तो ऑलमाइटी रहे ना ऑल नोइंग रहे, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो ये गया। अरे आपको बस कौन बोल रहा यही नहीं थे? साबित हुआ ये है। नहीं, ये आप अच्छा। खुद से बोल रहे अच्छा, कि और दूसरे आपने खुद से भी कॉन्ट्रडिक्ट एक किया। सेकंड, आपने कहा यासिर कि मातूम हमारे जी, आप यहाँ जो है गलत बोल रहे हैं। सच्चिदानंद रुकिए का रुकिए। कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ तो गॉड ऑलमाइटी होता ही नहीं है। जब आप फंसने लगे तो आपने झूठ बोल हाँ। दिया। तो या तो पहली हाँ, बात आपकी झूठ सच थी, नहीं नहीं या ये वाली नहीं सच है। नहीं। आपने ये तो हाँ बता दिया कि आपके जो गॉड है, ब्रह्म जो है ना, वो ऑल माइटी हाँ है, ऑल नोइंग है, ऑल पावरफुल है। अभी मैंने जी। आपको राम जी के बारे में बताया था। राम जी के बारे में बताइए कि हाउ ही इज इक्वल टू ब्रह्म। हाँ, तो देखिए, इसमें शास्त्र प्रमाण होता है, गुरु परंपरा प्रमाण होती है कि राम जी क्यों मतलब ब्रह्म ही हैं। तो जैसे मैं बोल दूंगा कि मैं ब्रह्म ही हूँ,
तो इसमें तो ये प्रमाण क्या, मैं क्या प्रमाण दूंगा, तो इसमें शास्त्र प्रमाण है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो राम जी थे वो ईश्वर के अवतार थे और वो पूर्ण ब्रह्म ही थे। तो क्या बोलते हैं, और जो ये आप कह रहे हैं कि क्योंकि वो सीता जी को ढूंढ रहे थे और ये सब, तो ये लीलावश होता है। हमारे में लीला का भी कॉन्सेप्ट है कि भगवान लीला करते हैं। तो भगवान इंसानों को खुद धरती पे आते हैं और इंसानों को दिखाते हैं कि अगर तुम उदास होते हो तो कोई बात नहीं, मैं भी उदास होता हूँ। ये भगवान हमको गाइड कर रहे हैं कि देखो भाई, उदास होना कोई बुरी बात नहीं है। भगवान ये दिखाते हैं कि देखो, मैं अगर अपने तो माँ बाप उदास की, होना तो कमजोरी की बात है ना। सुनो ठीक है। नहीं, एक मिनट। अगर आपके यहाँ भगवान लोगों को खुद उदास होकर ये सिखा रहे हैं, एक मिनट, खुद उदास होकर ये सिखा रहे हैं, रुक जाइए, यहीं पर रुक जाइए। अगर उदास होकर भगवान लोगों को ये सिखा रहे हैं कि जिस तरह तुम उदास होते हो मैं भी उदास होता हूं, यहाँ दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम, उदासी इंसान की कमजोरी है, तो आप खुदा के अंदर कमजोरी मान रहे, जबकि अभी आपने ऑलमाइटी माना है। ऑलमाइटी के अंदर कमजोरी नहीं हो सकती, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, आपको कैसे पता चला कि खुदा जो राम जी हैं उन्होंने कमजोर होकर या उदास होकर बताया कि मैं भी उदास हो सकता हूं? आप तक ये बात कैसे पहुंची? क्या राम जी ने आपको खुद बताया आकर? ठीक है नहीं, एक मिनट, ठीक है नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या खुद बताया आकर ये स्क्रिप्चर्स में पढ़ा? हुजूर, आपके दो सवाल है। पहला सवाल आपका ये था कि क्या बोलते हैं, राम जी उदास हो रहे तो ये कमजोरी हो गई। तो मैंने कहा लीलावश जो पूर्ण ब्रह्म है वो अकर्ता है अभोक्ता है, वो ना करता है ना भोगता है। राम जी नहीं करते हैं नहीं भोगते हैं। मैंने तो इनसे दो सवाल किए, ये पता नहीं लीला वीला कहाँ चले गए। मैंने सिंपल ही सवाल ये किया कि अगर राम जी उदास थे और राम जी के पास ही हैड नो मीन्स टू क्रॉस द ओशन, उनके पास समंदर क्रॉस करने का जरिया नहीं था, तो ये उनकी उदासी और मायूसी कमजोरी है। कमजोरी ऑलमाइटी के अंदर हो नहीं सकती, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात मैंने आपसे ये पूछी थी कि आपको कैसे पता चला, क्या आपको राम जी ने खुद बताया या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि मैं ये काम, कि राम जी ये काम कर सकते हैं, इसलिए आपको पता चला? हाँ, देखिए, पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ कि हमको कैसे पता चला। तो हमको दो द्वार से पता चलती है चीजें, जिसको एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं फिलोसफी में। तो पता चलने के जो सोर्स है, एक तो शास्त्र में लिखा है, लेकिन सिर्फ शास्त्र में लिखा है इसीलिए नहीं, हमारी गुरु परंपरा है। तो गुरु परंपरा और शास्त्र को पता चलता है कि क्या है और क्या नहीं है। और गुरु परंपरा को जरा वाज़ेह करें कि क्या चीज है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। गुरु परंपरा के बारे में आपको बताता हूँ। हमारी जो गुरु परंपरा है वो नारायण भगवान से चालू होती है, सदाशिव भगवान, शिव भगवान से चालू होती है, मतलब ब्रह्म से चालू होती है हमारी गुरु परंपरा। तो इसमें पूरी परंपरा चलती है कि जो नारायण भगवान ने पूरा जो ज्ञान है वो ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने ज्ञान वशिष्ठ जी को दिया, ऐसे करके पूरी परंपरा उसके बाद आगे चलते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। नारायण पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद योगेंद्र मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादम च हस्तम अलकम च शिष्यम तम त्रोटकम वार्तिक कारमण्य नस्वन गुरु संतत। तो इसका ये मतलब है कि ठीक है, ये नारायण जी ने इनसे बोलने दीजिए, मैं पॉइंट समझना चाह रहा हूँ इसे थोड़ा सा। ये जो ब्रह्म परंपरा है आपने बताया, ये गुरु परंपरा जो आपने बताई, परंपरा ही है। हाँ, ये हमारे यहाँ जिसको चेन ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं, क्या ये वही है? अरे, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे को इस्लाम के बारे में इतना मालूम नहीं। तो नहीं, मैंने इस्लाम की बात नहीं की, मैंने चेन ऑफ ट्रांसमिशन, तो कॉमन वर्ड है ना, चेन ऑफ ट्रांसमिशन, यानी एक चीज दूसरे तक पहुंची, दूसरे से तीसरे तक पहुंची, तीसरे से चौथे तक पहुंची। ये गुरु परंपरा वही है क्या? इसमें मतलब जो विद्या है, गुरु अपने शिष्य को विद्या सिखाता है, पढ़ाता है। तो वो स्टूडेंट अपने स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट अपने स्टूडेंट को, इस तरीके से चलती चली आ रही है चीज, है ना? यही तो है ना गुरु परंपरा, यही चेन ऑफ ट्रांसमिशन है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आज आपके यहाँ जो है जो नॉलेज चली है वो तो इटर्नल है। जी बिल्कुल है, इटर्नल है, ठीक है। तो इटर्नल जब नॉलेज है तो इटर्नल गुरु भी होंगे। बताया मैंने आपको, अभी स्टार्ट कहाँ से किया, नारायण भगवान से स्टार्ट किया। ठीक है, इटर्नल गुरु होंगे तो आपके पास इटर्नल नाम है, तभी तो पता चलेगा कि इस गुरु ने उस गुरु से लिया। इटर्नल नाम मतलब मैं समझा नहीं। क्या तमाम गुरुओं की जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है इटर्नल, वो आपके पास मौजूद है? अरे, जो नारायण भगवान है, परम पुरुषोत्तम नारायण भगवान, वो खुद ही इटर्नल है भाई। तो मैंने मान लिया वो इटर्नल है, मैं मान रहा हूं आपकी बात थोड़ी देर के लिए कि वो इटर्नल है। और हर टीचर ने अपने स्टूडेंट को वो नॉलेज दी, इस तरीके से वो ट्रांसमिशन होते होते आप तक पहुंच गई, लेकिन है ये इटर्नल।
तो हर नस्ल में कोई ना कोई बंदा था, और ये चूंकि इटर्नल नस्लें हैं, एजेस हैं, तो इटर्नल बंदे थे। आपको, आपके पास इटर्नल नाम है या नहीं? यहां से लेकर के जो नारायण तक हैं, वो सारे के सारे इटर्नल लोग आपके पास मौजूद हैं या नहीं? उनका डेटा मुझे ये बताइए आप। बिल्कुल है, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। कहाँ है, कहाँ है? अगर इटर्नल नाम्स आपके पास होंगे ना, तो आपकी ये लाइफ काफी नहीं है, आपकी इस लाइफ को भी इटर्नल होना चाहिए उन तमाम नामों को मेंशन करने के लिए, वरना आपको इटर्निटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। नहीं जी, आप एक सेकंड रुकिए। इटर्नल नाम है तो कहने का मतलब है जो, नहीं नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि कहाँ लिखा है। आप बोल रहे हैं कि ट्रांसमिट होकर आया है, पर कहाँ लिखा है? ट्रांसमिट हुआ है, वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है। लिखा कहाँ पर है? जो आप बोल रहे हैं कि राम की ये लीला थी, कहाँ लिखा है? या फिर राम को ब्रह्म से आप इक्वल बना रहे हैं, वो कहाँ लिखा है? देखो, ये हमारे गुरु परंपरा से शास्त्र, जो शास्त्र होते हैं ना, खुद हम शास्त्र नहीं पढ़ते क्योंकि शास्त्र भाई आपकी जो गुरु परंपरा है वो इनकम्प्लीट है, वो इनकम्प्लीट है। गुरु परंपरा जिसको आप बार बार कह रहे हो वो इनकम्प्लीट है, इसलिए कि आपको पता नहीं है वो सारे नाम, आपसे लेकर के नारायण तक जितने नाम है वो आपको पता नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से बताता हूँ, सुनिए। कितने नाम है? 1000 होंगे ना? मैं कहता हूँ 1000 होंगे। नहीं, कितने? 150 के अंदर नाम समा जाते हैं। 150 में नाम? अच्छा ओके, तो फिर जब 150 में नाम आपसे लेकर नारायण तक 150 लोग हैं, तो ये इटर्नल कहाँ हुए भाई नारायण? ये तो पिछली सदी में थे। अरे भाई, ये आपको लगता है कि नारायण भगवान 100 साल जीते हैं क्या? आप लोग जो है ना एपिस्टेमोलॉजी में हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। अरे ठीक है, नहीं कर सकते। और कम से कम मुझसे तो नहीं कर सकते हैं आप। उसकी वजह यह है कि मैं एपिस्टेमोलॉजी पढ़ता नहीं हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ। So you must know this. You must be careful. आप बहुत बड़े दार्शनिक है, हमको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा रामानंदा, मैं आपको एक सिंपल सवाल करता हूँ, जैसे कि देखिए, बैक टू द टॉपिक आते हैं हम। ठीक है, आंसर देने का मौका दीजिए हुजूर। ठीक है, आप मुझे रेफरेंस के साथ बताइए, ये मत बोलिए कि परंपरा है, ठीक है, वो फिर वेस्ट ऑफ टाइम होगा। रेफरेंस से बताएंगे तो अब वो बेहतर होगा। एक मिनट, होल्ड ऑन, हैव पेशेंस। तो ब्रह्म के बारे में हमने बताया है, आप भी एक्सेप्ट किए कि वो ऑलमाइटी, ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल है, ठीक है। वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ेंगे, तो जब सीता मैया की खबर आई थी, एक रूमर आई थी कि सीता मैया का वध हो गया है, तो राम जी वो खबर सुन के बेहोश हो गए थे। तो उनको बंदरों ने उनको पानी छिड़क कर उठाया था, सेंसेस में लाया था। तो ये जो फेंट होना है ना, ये प्रॉब्लम होती है हेल्थ से। आपके सेंसेस पे आपको काबू नहीं रहा, या फिर आपका ब्रेन उतना संभाल नहीं पाया वेट, तो वो कमजोरी की वजह से फेंट हो गए। मैं अपनी लाइफ में कभी फेंट नहीं हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी चीजें आई है ऐसी जिंदगी में, पर राम जी की जैसा तो फेंट नहीं हुआ मैंने। तो ये कमजोरी की वजह से फेंट हुए, ठीक है। दूसरी चीज, होल्ड ऑन, दूसरी चीज, क्योंकि लिखा है यहाँ पर, कंटिन्यूस आ रहा है वाल्मीकि रामायण में कि वीक पर्सनालिटी है। वीक नहीं लिखा और बहुत सारे वीक नहीं लिखा है, पर हम जानते तो है ना कि ये वीक कैटेगरी में ही आता है। वो फेंट हो गया, सुनिए, ठीक है, वीक है वो, हाँ ठीक है। तो अब एक बात ये है कि जब ऑल नोइंग की बात आती है, तो राम जी को पता नहीं था कि रावण की किस तरह से वध किया जाता है। वो राम को सिर मार रहे थे, पर उसको मारना था नाभि पर। कोई और ने बोला कि नाभि पर हिट करो उसके। तो राम ऑल नोइंग भी नहीं थे, ना ही ऑल पावरफुल थे। तो ये हमें पता चलता है वाल्मीकि रामायण पढ़ने से। तो आप ब्रह्म को और इनको कंपेयर नहीं कर सकते भाई, ये वीक पर्सनालिटी है। और ऐसे कई स्कॉलर्स है आपके ऐसे कई स्कॉलर्स है जो बोलते हैं कि राम एक हीरो थे, पर गॉड नहीं थे। वो गॉड नहीं बन सकते, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती उनके सत्यार्थ प्रकाश में बोलते हैं कि राम वाज लाइक अ हीरो, अ पर्सनालिटी, बट कैन नेवर बी अ गॉड। नहीं मानते भाई, आप नहीं मानते, पर वो स्कॉलर है ना, आपके हिंदुइज्म के स्कॉलर है ना वो। ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स है जो राम को नहीं मानते गॉड, क्योंकि उनके पास वीक कैरेक्टर्स मौजूद है। नहीं माने, ठीक है ना मेरे भाई। आपका सवाल क्या है? आपको मैं ये सवाल ये है कि आप जिस तरह से बोले कि अल्लाह क्यों नहीं ले सकता अवतार का रूप। तो अल्लाह पावरफुल है, ऑल नोइंग है, ऑलमाइटी है। जब वो क्रिएशन का इख्तियार कर लेंगे तो वो वीक बन जाएंगे। क्रिएशन इज ऑलवेज अ क्रिएशन, क्रिएटर कैन नॉट बिकम अ क्रिएशन। जब क्रिएशन बन जाएगा तो वीक हो जाएगा वो, ऑब्वियसली। बहुत अच्छा। तो अवतार भी वीक है, तो आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए अभी आप। तो आप ये बताइए इसके बाद हाँ ठीक है, होल्ड ऑन। इसके बाद आप ठीक है, आप इसके बाद बोलिए, और उसके बाद हम ओरिजिनल टॉपिक पर आते हैं, हाउ इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम। आपको बात करना पड़ेगा उसके बाद कास्ट सिस्टम के ऊपर, सती प्रथा के ऊपर, नियोग के ऊपर, हाउ इज इट बेटर देन इस्लाम।
कास्ट सिस्टम के ऊपर ही कर लीजिए, बेस वही है ना आपका हिंदुइज्म का कास्ट सिस्टम, उसके ऊपर ही कर लीजिए बात। कास्ट वर्ड ही नहीं आता हमारे यहाँ। कास्ट सिस्टम नहीं है आपके पास? कास्ट वर्ड ही नहीं है हमारे यहाँ, कास्ट तो स्पेनिश वर्ड है। अच्छा, क्या आता है फिर? वर्ण सिस्टम आता है आपके पास? वर्ण व्यवस्था होती है। वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप ये इसमें 4 में मानते हैं वर्ण में? मतलब 4 वर्ण होते हैं, हाँ बिल्कुल हम मानते हैं। मानते हैं ना? ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो ब्राह्मण का जब बच्चा पैदा होता है तो क्या वो ब्राह्मण पैदा होता है? बच्चा ब्राह्मण पैदा होता है, इस पे देखिए, इस पे मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगा क्योंकि इस पे मेरे को ज्यादा मालूम नहीं है। तो आपको लेकिन इस्लाम के बारे में नहीं पता, सनातन धर्म के बारे में नहीं पता। चलिए मैं आपको दूसरा सवाल नहीं चाह रहे हैं। देखे भाई, मैं आपसे बदजनी नहीं रख रहा हूँ, लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि ये आपके मजहब की कमजोरी है बहुत बड़ी। और उसकी वजह यह है कि आपको 150 नाम पता है, नारायणन से लेकर आप तक 150 नाम पता है। आपको ये पता है कि आपका गॉड ऑलमाइटी है या नहीं है, जो भी है, आप लीला की पूरी स्टोरी जानते हैं। लेकिन जो आपका सबसे आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर है, यानी वर्ण व्यवस्था, वो चीज आप नहीं जानते। इसका मतलब आप कुछ छुपा रहे हैं। नहीं देखिए, यानी अगर किसी मुसलमान से आप पूछे ना कि खुदा की जात और उसकी क्वालिटीज के बारे में मुझे बताओ, हो सकता है कि वो मुसलमान आपको न बता सके। लेकिन अगर आप किसी मुसलमान के बारे में पूछे नमाजें कितनी होती हैं, वो खट कहेगा 5 होती हैं दिन में। तो ब्राह्मण की सीट पर अगर कोई शूद्र आकर बैठ जाए तो उसको पनिश किया जाएगा, उसके बटक्स जो है ना उसको काट दिया जाएगा या फिर विप किया जाएगा जब तक कि वो तशरीफ फट ना जाए। शूद्र के लिए पनिशमेंट है सिर्फ ब्राह्मण के सीट पर बैठ जाने के लिए। इसका मालूम नहीं है मेरे को, तो मैं इसमें ना हाँ बोल सकता हूँ ना बोल सकता हूँ। चलिए फिर आपसे हम इजाजत लेते हैं क्योंकि आप हिपोक्रेसी पे उतर गए हैं। आपको सब कुछ पता है, जो जहां पर आप फंस रहे हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए, आपको नहीं मालूम है, बहुत अच्छी बात है, आई रेस्पेक्ट कि आपको नहीं पता है, तो सीख कर आइए नेक्स्ट टाइम। वर्ण व्यवस्था के ऊपर ये लोग बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, और यही चीज इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और इसी तरह मसला जब खुदा की जात का और सिफात का आता है, उसकी क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स का आता है, तो चूंकि खुदा को इन्होंने अपनी मर्जी की कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, खुदा की मर्जी की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो इनकी अपनी मर्जी की हैं। लोगों ने जैसा चाहा खुदा को डिस्क्राइब कर दिया। यही वजह है कि प्योर रैशनल लेवल पर ये उन कैरेक्टरिस्टिक्स को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये यहां फंस जाते हैं कि खुदा को ऑलमाइटी माने तो फिर अवतार कैसे माने। अब हमारी